सबसे पहले तो वाणी प्रकाशन को बधाई। अद्भुत घटना है। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी प्रकाशक ने एक लेखक की 17 किताबों को एक साथ प्रकाशित किया। संपूर्ण साहित्य आता है, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में पूरा करते हैं लोग। कभी पहला खंड आएगा, पहला दूसरा आ जाएगा, या रचनावली समग्र करके, लेकिन 17 किताबों को अलग अलग टुकड़ों में छापना और एक साथ छापना, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है और इसको अलग से इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। स्वदेश दीपक से मेरी कई मुलाकातें हुई, लेकिन उनके साथ में सबसे पहले उनके कहानीकार रूप से परिचित हुआ। 64 से लेकर 75 के बीच में उनके जितने भी कहानी संग्रह इनिशियल स्टेज में जहाँ से भी छपे और उनमें जो कहानियाँ आई, उनको लगभग काफ़ी कहानियाँ मुझे पढ़ने का मौका मिला। और एक अलग तरह का कहानीकार है वो, ऐसा कहानीकार है मुझे आज तक अंतर मन के पता नहीं कौन से निचले और छुपे हुए कोनों में जाने वाला कहानीकार। अभी मांडू का जिक्र किया, उसमें भी आप देखें तो वही रहस्य उसमें भी छाया हुआ है। मायावनी के माध्यम से वो कहीं ना कहीं हर अध्याय में आ जाती है। अभी कुछ दिनों पहले 5 किताबें अदिति महेश्वरी ने मुझे भिजवाई और उसमें से 3 किताबें मैंने बाकायदा पढ़ के पूरी तरह से ख़त्म कर ली और 2 से गुजर रहा हूँ। कहानियों वाली मैंने छोड़ दी फिलहाल, क्योंकि मैंने कहानियाँ पढ़ी हुई थी काफ़ी। अश्वारोही है और जितनी भी है सारी कहानियाँ लगभग। अब नाटक के ऊपर आते हैं। कुछ दिनों पहले आप वाणी प्रकाशन को याद होगा, शायद ये तब प्रक्रिया चल रही होगी स्वदेश दीपक की रचनाओं के छपने की, तो मैंने उनके लिए उनका जो न्यूज़ लेटर निकलता है उसके लिए स्वदेश दीपक के ऊपर ही एक नोट अलग से लिखा था, और उसमें कहानी वाले पक्ष पर भी और नाटकों वाले पक्ष में 90 का दशक जिसे कहते हैं, 80 से लेकर 90 वो जो 9वां दशक है, आप देखेंगे कि उसमें 3 नाटक भारतीय रंगमंच में और खासकर हिंदी रंगमंच में हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले महाभोज नन्नू भंडारी का, फिर उसके बाद असगर वजाहत का जिस लाहौर नहीं देखा, और उसके तीसरे नंबर पर कोर्ट मार्शल। अगर आप कहीं से भी इस बात की जांच पड़ताल करवाएंगे कि अंततः इन तीनों में से कौन सा नाटक सबसे ज़्यादा खेला जा रहा है, तो उसमें कोर्ट मार्शल ही सबसे पहले जवाब। मैंने इसके बहुत से प्रस्तुतिकरण देखे हैं, अलग अलग निर्देशकों के देखे, अलग अलग भाषाओं में देखे। उन सबको देखने के बाद भी मैं कहता हूं कि जो अरविंद गौड़ ने कोर्ट मार्शल की प्रस्तुति किया था और उसमें दीपक ओचानी जैसा कोई अभिनेता काम करता था, तो वो प्रस्तुति मुझे आज तक याद है। रंजीत कपूर का तो जाहिर है कि वो एक नाटक का एक ही शो कर पाए, क्योंकि वो हिंदी अकादमी ने उनको स्पॉन्सर किया था। हिंदी अकादमी नाट्य प्रतियोगिता करती है, नाट्य लेखन प्रतियोगिता। उसमें स्वदेश दीपक के इस नाटक को जो भी निर्णायक गण थे, उन्होंने इसको सर्वश्रेष्ठ नंबर पे रखा था। ये दीपक जी ने अपनी भूमिका में भी सब कुछ लिखा है, उस प्रस्तुति का सारा इतिहास। और रंजीत कपूर को उन्होंने चुनाव किया। अब जाहिर है कि जिस तरह के हालात में वो हो रहा था, और उसका पहला मंचन हुआ, और उसके बाद फिर चूँकि जितना पैसा उनको मिलना था कपूर साहब को, उसके बाद वो खत्म हो गया। प्रस्तुति में कुछ लगा या नहीं लगा, लेकिन जो भी है उसका एक अलग बाकी इतिहास है, वो यहाँ नहीं है। उसके बाद फिर वो टीम बिखर गई, और जाहिर है उसके बाद धीरे धीरे लोग मुंबई की तरफ भी चले गए, कई कारण उसके रहे।
लेकिन अरविंद गौर का प्रस्तुतिकरण जब भी उन्होंने किया, 91 में पहला प्रस्तुतिकरण हुआ था, और उसके बाद हिंदी में कम से कम इनका प्रस्तुतिकरण आया, फिर बाद में उषा गांगुली का आया, मलयालम में मेरे एक स्टूडेंट ने ज्योतिष नाम के स्टूडेंट ने किया, हर भाषा में हुआ है। तो ये आखिर क्या बात है इस नाटक में, जो बार बार लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य में भी दलित साहित्य जैसा शब्द पैदा ही नहीं हुआ था साहित्य की रचनाओं में। बाद में उसका शोर शराबा हुआ। नाटक की दुनिया में कोर्ट मार्शल के माध्यम से ये पहली बार आया है। उसी के आसपास अगर आप देखें तो अंग्रेजी में भी एक नाटक लगभग इसी तरह की बैकग्राउंड पर आया, म्यूटनी ऑन द बाउंटी। एक समुद्री जहाज पर उसके जो भी सैनिक जहाज था, उसके सैनिक कुछ विद्रोह कर देते हैं। वो नसीरुद्दीन शाह ने मुंबई में अंग्रेजी में मंचित किया था। मैंने उसको देखा नहीं, इसलिए मैं उसको नहीं कोई कमेंट कर सकता। और मुझे लगता है कि कोर्ट मार्शल भी स्वदेश दीपक ने एक कहानी के रूप में लिखा, और लगभग उनका हर नाटक अगर आप देखेंगे तो वो पहले कहानी के रूप में लिखा गया है। बाल भगवान के रूप में उन्होंने खुद स्वीकार किया, और उसके बाद अभी ये जो आपने बात किया वो भी एक कहानी के रूप में था। क्यों इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए था, इतनी बड़ी घटना की जहां हम तारीफ कर रहे हैं, वहीं पर मैं थोड़ा सा प्रकाशक को कटघरे में भी खड़ा करना चाहूँगा। जो स्टेज डायरेक्शंस हैं वो पास्ट टेंस में छाप दिया गया हर नाटक में। अगर कहीं हमारे पास आ गया होता, जो अक्सर ये लोग करते हैं, अरुण जी जब कोई नहीं मिलता है तो फिर अंकुर जी याद आते हैं, अंकुर जी इसको पढ़ लीजिए, इसके बारे में अपनी राय दे दीजिए। जहाँ सचमुच में ज़रूरत थी अगर वहाँ भेज दिया होता, क्योंकि नाटक ऐसी विधा है, अकेली ऐसी विधा है जो प्रेजेंट टेंस में घटित होती है, और खासकर रंग निर्देश। वो उठकर चला गया, कपूर उठकर वहाँ चला गया, तो उससे साफ लगता है कि ये स्वदेश दीपक ने एक कहानी के रूप में लिखा था। फिर उसके बाद उसमें जो डायलॉग बाद में शीला संधू के कहने पर उन्होंने इसको नाटक का रूप देने की कोशिश की, और जो भी हुआ, खैर ये एक छोटी सी भूल थी। वो बाल भगवान में भी मौजूद है, जो 2 नाटक मेरे पास पढ़ने के लिए आए और मैंने उनको दोबारा पढ़ा, क्योंकि कोर्ट मार्शल देखा भी हुआ है और बार बार देखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैंने कहा चलो याद करें। फिर तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है, कोई फीमेल एक्टर की जरूरत नहीं है। कोर्ट मार्शल में कहीं दूर दूर तक अभिनेत्री की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी हो जाती है। लोग लड़कियों को ढूंढते हैं, आती भी हैं, तो वो एक आध नाटक करने के बाद मुंबई का रुख कर लेती है। जो भी कुछ है, खास अरविंद गौर जी ही नहीं इन सारी चीज़ों को भुगता है, और हम लोग अपनी संस्था में भुगतते हैं रोज, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े स्टार हो गए हैं। लेकिन वो आते हैं, फिर शो करने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो संपर्क टूट गया। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि पुरुष पात्रों के माध्यम से कहानी को बांध के रखना, कहानी में वो चीज़ पैदा करना कि दर्शक बंधा रहे, ये उसकी क्राफ्ट में मौजूद है। इतना धीरे 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 टेंशन बिल्डअप करता है, और आखिर में जिस हाई पॉइंट पर नाटक पहुंचता है वो सचमुच में अनप्रेडिक्टेबल है कि बीडी कपूर जैसा आदमी खुद आत्महत्या कर लेगा, जो इस बात के लिए लड़ाई कर रहा है कि इसको सज़ा देना है, सज़ा देना है, सज़ा देना है। कुछ अगर याद करने की कोशिश करें तो 12 एंग्री मैन जैसा नाटक है, एक रुका हुआ फैसला। शुरू में 12 में से 11 लोग गिल्टी गिल्टी लेकर चलते हैं, और सिर्फ एक आदमी कहता कि नॉट गिल्टी, और धीरे धीरे नाटक के आखिर तक आते आते 12 के 12 लोग नॉट गिल्टी तक पहुंच जाते हैं। ये जब तक किसी नाटक की कला में ये खूबी नहीं होगी कि उसका एक क्रमिक विकास होकर
कोई हाईएस्ट पॉइंट पे उसको पहुंचना चाहिए, ये कोर्ट मार्शल में बखूबी मौजूद है। और गौर की प्रोडक्शन मैं भूलता नहीं हूँ, श्री राम सेंटर के बेसमेंट में हुआ है। उन दिनों बेसमेंट बहुत पॉपुलर थिएटर था और हम लोगों ने पूरा थिएटर जिंदगी भर वही किया था। 210 रुपया एक शाम का लेते थे श्री राम सेंटर वाले। और आज तो खैर वो थिएटर ही खत्म हो गया, उसका इतिहास भी समाप्त हो गया। हमारी थिएटर की मैगजीन निकलती थी, थिएटर इंडिया, उसमें उसका इतिहास पर एक लेख राजेंद्र नाथ जी ने लिखवाया था किसी से, तो वो एक रिकॉर्ड के रूप में मौजूद है। खैर ये छोड़िए, लेकिन ये सारा क्राफ्ट, एक ऐसा आदमी जो जिंदगी भर कहानियां लिखता रहा, और हमारे हिंदी रंगमंच में ये अद्भुत चीज है। आप बाकी भाषाओं में जाएंगे, उनके नाम पर कोई कहानी नहीं है। गिरीश कार्नाड ने कोई कहानी नहीं लिखा, विजय तेंदुलकर ने कोई कहानी नहीं लिखी, बादल सरकार ने कोई कहानी नहीं लिखी, वो सीधे नाटक लेखन पर आए। लेकिन हिंदी में ये संयोग है कि पहले कहानियां लिखता है, चाहे वो मोहन राकेश हो, चाहे वो सुरेंद्र वर्मा हो, चाहे वो भीष्म साहनी हो, जिसका भी नाम लेंगे, असगर वजाहत हो, उपन्यास, कहानियां। लेकिन जब नाटक, और स्वदेश दीपक, जब नाटक लिखना शुरू करते हैं तो लोग उनकी कहानियों को भूल जाते हैं। आज मोहन राकेश की कहानियों को कोई याद नहीं रखता, उनके नाटकों को याद रखते हैं। इसी तरह से असगर वजाहत नाटककार के रूप में आज ज़्यादा है, और यही बात स्वदेश दीपक के साथ भी है। तो कहानियां लिखते हुए उन्होंने जो क्राफ्ट हासिल किया था कि आदमी के गहरे तक, आदमी के अंदर गहरे तक उतरकर चीज़ों का संधान करना, वही क्राफ्ट अंततः उनको नाटक लिखने में भी काम आई। ये एक बहुत बड़ी खूबी है। और अगर लोग उनकी कहानियों को भी याद करते हैं, कम से कम मुझे तो याद है, क्योंकि मैंने उनकी लगभग सारी कहानियां पढ़ी हैं, और ऐसा लेखन बहुत रेयर मिलता है। एक दूसरे स्तर पर बहुत पुराने लेखकों में आप इला चंद्र जोशी जैसे लेखक का नाम ले सकते हैं, जो कहीं जाते थे भीतर, या कुछ हद तक जैनेंद्र कुमार, लेकिन वो बहुत पुरानी बातें हो गई। आज के इधर के पिछले 30-40 साल में जो लेखक हुए, उनमें स्वदेश दीपक अद्भुत ही शब्द है उसके लिए, मतलब कोई इसके अलावा कोई शब्द मैं इस्तेमाल करने के मतलब काबिल नहीं हूँ, क्योंकि बात पकड़ लेती है वो, आप छूट नहीं सकते उस कहानी से। कोई भी रचना उठाइए वो वहीं पे पहुंच जाएंगे। मैंने मांडू नहीं देखा कि चाहे निर्मल वर्मा के साथ एक दिन, और फिर ये मायावनी के ऊपर एक पूरा चैप्टर, जितने भी हैं चैप्टर, तो बार बार वही मायापोत, उपन्यास भी है मायापोत नाम का, कहानी भी है, उससे वो उनका मतलब छूटना नहीं होता, और जाहिर है कि उससे अच्छा नतीजा निकल कर आता है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज तो 5 मतलब नाटकों को या 5 पुस्तकों को हमारे सामने आया, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में ये करना चाहते हैं। एक कल या परसों या फेस्टिवल के ख़त्म होते, मतलब ये पुस्तक मेले के ख़त्म होते होते फिर आप लोग आइएगा, हो सकता है कि 5 किताबें और अदिति हमारे सामने लेकर आएँ, तो ऐसे 3 दिन कम से कम अरविंद गौर आपके लिए रखें।